13 अगस्त 2025 के दिन ठीक आज सुबह 5:55 पर देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और अपने खुद के प्रिय नक्षत्र पुनर्वसु में आ चुके हैं। और बहुत ऐसे लोगों का कहना है कि जब देवगुरु बृहस्पति जब नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, यदि खुद के प्रिय नक्षत्र में आ गए हैं तो हमें शुभ फल क्यों नहीं मिला, हमें शुभ सूचना क्यों नहीं मिला, हमें कामयाबी के रास्ते क्यों नहीं दिखाई दिए, हमें सफलता के रास्ते क्यों नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उनका शुभ प्रभाव पाने में थोड़ा वक्त और समय लगता है। यदि आप किसी अंधेरे से रोशनी की तरफ उजाले में आप आते हैं तो अचानक से आपको उजाला दिखाई नहीं देता, उसके लिए कुछ सेकंड कुछ मिनट आपको इंतजार करना पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार ग्रह भी जब राशि परिवर्तन या ग्रह गोचर करते हैं तो ये नक्षत्र गोचर करते हैं तो इनका यही प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन किए हैं तो इससे पहले किस नक्षत्र में थे, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, उस नक्षत्र के इष्ट देव कौन है, उस नक्षत्र का फल देने का जो स्वभाव है वो कैसा है, पूरी डिटेल से पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। और कब से आपको ये फल मिलना आरंभ होगा वो भी पूरी जानकारी हम बताएंगे। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों की। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब नक्षत्र परिवर्तन करने से पहले आद्रा नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहुदेव महाराज है, मायावी ग्रह माने जाते हैं। उनके इष्ट देव महादेव का जो रुद्र रूप है वो है, जो कि रुद्र रूप तूफान आंधी का तूफान का कारक माना जाता है। और जहां पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे आद्रा नक्षत्र में, राहु महाराज के नक्षत्र में, राहु महाराज एक मायावी ग्रह होने के कारण वो कब किसकी बुद्धि फेर पलट कर दे, कब किनके जीवन में दुख दे दे और कब किसे राजा बना दे कोई नहीं जानता। ऐसी चाहे ईश्वर हो, चाहे ग्रह हो, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो, जब भी राहु की दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, यदि अशुभ दृष्टि होते हैं तो व्यक्ति का मन विचलित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, लालच में डाल देते हैं, माया जाल में फंसा देते हैं। और यदि शुभ प्रभाव देने लगे तो रातों रात अमीर बना देते हैं, रातों रात करोड़पति धनवान बना देते हैं। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति जो राहु के नक्षत्र में होने के कारण अभी प्रीत हैं, और प्रीत होने का जब अपने घर में आए हैं तो उन्हें भी थोड़ा वक्त और समय दीजिए वो आपको फल प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने घर आते हैं तो अचानक से किसी कार्य में नहीं लग जाते, पहले अपने घर का देख रेख करते हैं, वहां का माहौल कैसा है, किस तरह से ग्रह गोचर हुए हैं, कौन से व्यक्ति का कैसा कर्म है, कैसा स्वभाव उनका है, किसके जीवन में कौन सी दुख समस्या चल रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता है, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। और जिस नक्षत्र में पहले से देवगुरु बृहस्पति थे उनके पास आइडिया का अथाह भंडार है। तो ये बात तो निश्चित है कि राहु का और देवगुरु बृहस्पति का दोनों का साथ आपको मिलेगा। और साथ ही आपके राशि स्वामी ने बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना गया, उसका भी आपको साथ मिलेगा, जो कि बिजनेस व्यापार बाने परिवार बढ़ाने में आपको सहायक बनेंगे, मदद करेंगे। और साथ ही राहुदेव महाराज की दृष्टि यदि पड़ गए तो आप रातों रात अचानक से धन की प्राप्ति के साथ साथ ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आप पा सकते हैं। सामाजिक तौर पे आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता है, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, दोस्त यार का कारक माना जाता है। जब हमारे बुद्धि हमसे दूर विपरीत हो जाती है, जब हमारे ज्ञान हमसे विपरीत हो जाते, जब हमारे समझ हमसे विपरीत हो जाते, तो हम लाख प्लानिंग कोशिश प्रयास कर ले, हर जगह हमें असफलता मिलती है, किए धरे कार्यों पे पानी फिर जाता है और वहां हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति के ऊंच के होते हैं और उनकी अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हम अपने जीवन में अचानक से सफलता पाते हैं, अचानक से हर क्षेत्र में कामयाब हो पाते हैं, अचानक से हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर देते हैं, किसी भी पद प्रतिष्ठा अचानक से हमें मिल जाती है। लेकिन जब भी राहु और देवगुरु बृहस्पति की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो हमारे पास से सुख, धन, वैभव से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज छीन लिए जाते हैं, हर एक चीज चले जाते हैं। क्योंकि नवोग्रह का योगदान हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और नवोग्रह में कोई भी एक ग्रह यदि हमारा साथ छोड़ दिया, उनका अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ बहुत बड़े बदलाव में देखने को मिलते हैं। चाहे शुभ दृष्टि डाले तो शुभ बदलाव देखने को मिलता है, नेगेटिव दृष्टि अशुभ दृष्टि डाले तो अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो आप पिछले 2.5 से 3 साल से जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे थे, समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन 13 अगस्त 2025 के दिन सुबह के 5:55 पर जब देवगुरु बृहस्पति ग्रह गोचर कर चुके हैं, अपने खुद के प्रिय नक्षत्र में आ चुके हैं,
तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपके ऊपर शुभ कृपा बढ़तेगी, यहीं से उन गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अपने जीवन में अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने जीवन में सफलता जरूर पाते हुए नजर आएंगे।